Okay guys, today we will discuss about modern management approaches, and it has four aspects. One is your quantitative approach, second one is system approach, third one is contingency approach, and fourth one is contemporary approach. जोटा कि आम सिलेबस अच्छी सिस्टम अप्रोच आउ कंटीजेंसी अप्रोच आम ताले डिस्कस करिबा सिस्टम अप्रोच कौन पूर्वर जो आम क्लासिकल न्यू क्लासिकल एगुड़ा पढ़ी आसिले से कौन होता ना आम प्रति फंक्शन को गोटे आस्पेक्ट हिसाब रे विचार करथुले आम बिजनेस रे जो डिफरेंट फंक्शन अच्छी ताकू ए सिस्टम अप्रोच गोटे यूनिफाए प्रोसेस बा एक प्रकार प्रोसेस हिसाब रे निए बा एक प्रकार गोल हिसाब रे निए यही अप्रोच टी 1960 मसीह डेभलप होइतिला एवं ये अप्रोच टी एक कॉन्सेप्ट ऊपर बेस करथाए जोटारे कि आमे चिंता करि थाउ बा अजम्पशन नै थाउ ऑर्गेनाइजेशन हैला गोटे सिस्टम द होल ऑर्गेनाइजेशन इज ए सिस्टम एवं तार जो कंपोनेंट सब अच्छी विभिन्न डिपार्टमेंट अच्छी विभिन्न एलिमेंट सब अच्छी एगुड़िक परस्पर सहित इंटर रिलेटेड एवं इंटरडिपेंडेंट जोटा कि आमे ट्रेडिशनल अप्रोच बा पुराना कालिया मत अनुसार देखिबा मैनेजमेंट फंक्शन इज ट्रीटेड एज सेपरेट फंक्शन जमती प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग ये सब फंक्शन आम देखुले गोटे गोटे फंक्शन को आम सेपरेटली विचार करते किंतु ए सिस्टम अप्रोच रे द होल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स वेरियस फंक्शंस आर ट्रीटेड एज वन एवं से दिगरे आम काम करवा दरकार एवं जो होल ऑर्गेनाइजेशन को आम डिफरेंट फंक्शन हिसाब रे डिवाइड करुचे लाइक प्रोडक्शन फंक्शन मार्केटिंग सेल्स एगुड़ा आम कहवा सब सिस्टम बा दीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बिजनेस ये जो सिस्टम अप्रोच को आमर विभिन्न फिलोसोफर बा थिंक टैंक जो माने कि डेवलप करथिले चेस्टर बर्नार्ड बोल्डिंग जॉनसन आर द डेवलपर ऑफ दिस अप्रोच ताले ये अप्रोच रो फीचर सब कौन प्रथम आसिला फास्ट फीचर है इंटरैक्टिंग एलिमेंट कौन ना आम ऑर्गेनाइजेशन रे जेते सब फंक्शन हुए ताहा परस्पर सहित इंटरडिपेंडेंट एवं इंटर रिलेटेड एवं एगुड़िक एमिति बागरे अरेंज होता है जहाँफल कि आमको गोटे यूनिफाए बा होल रिजल्ट आमको देखा मिले सेकेंड पॉइंट है इंटर रिलेटेड सब सिस्टम जो वेरियस सब सिस्टम कहली प्रोडक्शन मार्केटिंग सेल्स एगुड़ा आमको स्टडी करिया को पड़े तांका भितर की प्रकार इंटर रिलेशन अच्छी एवं से इंटर रिलेशन को आम डेवलप करने दिगरे आउरी चेष्टा करने दरकार तापर आसला क्लियर बाउंड्री फॉर फिक्सिंग द इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्ट ऑफ सिस्टम गोटे ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम रे जो आम कार्य करूँ ता एक बाउंड्री भाई काम करता है जोटा कि डिटरमाइन करता है व्हिच पार्ट्स आर इंटरनल एंड व्हिच पार्ट्स आर एक्सटर्नल एवं से अनुसार आमको कार्य करने को पड़े एंड द फोर्थ पॉइंट इज ए सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट इन ए वैक्यूम वैक्यूम माने जानते हल बा फांका आम कहू ऑर्गेनाइजेशन रे जहाँ सब सिस्टम अच्छी ताहा फांकार काम करे नहीं निश्चित प्रति सिस्टम भितरे कौन विभिन्न सब फंक्शन आसीबो इनफॉरमेशन आसीबो मटेरियल आसीबो एनर्जी व्हिच हैज टेकन एज इनपुट्स एंड दीज इनपुट्स अंडरगो ए ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस विद इन ए सिस्टम and leave the system as output to other system या को आम सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करी मैनेज करी
आमर जहाँ आउटपुट अच्छी प्रोडक्ट हो बा सर्विस हो प्रॉफिट हो बा लॉस हो बा एम्प्लॉई मोटिवेशनल फैक्टर हो बा एम्प्लॉई बिहेवियर हो ए दिगरे ए सब कार्य करता है। तेणुक आम भैक्यूम बोली कहीपर ना। तेणु ऑर्गेनाइजेशन जहाँ सब डिफरेंट एलिमेंट्स अच्छी ताहा परस्पर इंटर रिलेटेड एंड दीज आर नॉट एक्टेड एज वैक्यूम। नेक्स्ट वन इज डायनेमिक सिस्टम। डायनेमिक सिस्टम आम क्या कहवा जो सिस्टम तार एनवायरनमेंट बा तार परिवेश सहित ओतप्रोत भाव जड़ित एवं परिवेश को नहीं यह रिएक्टेड करिथाए आइदर हमको प्रॉफिट देता है बा लॉस देता है एवं एटा वी कैन से these elements are responsive or sensitive to its environments जाकू आमे कहवा जदि एनवायरनमेंट रे किसी परिवर्तन आसे ताले आमर सिस्टम रे हमको मध्य परिवर्तन आनिया को पड़िबो। नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ सिस्टम। केते प्रकार आमर सिस्टम अछि ता ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स स्टैटिक सिस्टम डायनेमिक सिस्टम क्लोज सिस्टम एंड ओपन सिस्टम। स्टैटिक सिस्टम क्या कहती जोटा हूँ स्टैटिक माने हूँ कौन जो फंक्शन बा जो कार्य को हमको रिपीटेडली करिया को पड़े वन आफ्टर अनदर इन ए साइक्लिंग मोशन एवं एथिरे आमे चेंजेस देखिबा को पाइबा नहीं। जेमती मोटे एग्जांपल कही पेट्रोल इंजिन रो फंक्शन इज कांस्टेंट एवं ये पेट्रोल इंजिन जहाँ हमको कार्य दिए दैट इज रन इन ए सिस्टम जोटा को आम कहे स्टैटिक सिस्टम। तेणु प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन रे गोटे रिपीटेटिव फंक्शन थाए जो परिवर्तन आसे नहीं एवं टाइम टू टाइम हमको यह करने को पड़े। नेक्स्ट वन इज डायनेमिक सिस्टम। Dynamic system is a system which is related to changes according to the environmental factor. आइदर यह बढ़ी पारे बा कमी पारे। जमती आम बायोलॉजिकल सिस्टम गोटे एग्जांपल नवा बायोलॉजिकल सिस्टम भितर आमर अच्छे प्लांट्स एनिमल्स ह्यूमन बीइंग्स जो माने कि परिवेश अनुसार बढ़ती बा कमती एवं समय अतिबाहित होगा सहित एमाने डिके होता एवं समय अनुसार बढ़ी था एवं समय अनुसार डिके होता। सो द बायोलॉजिकल फंक्शंस अंडर सिस्टम इज कॉल्ड डायनेमिक सिस्टम। आ गोटे आम ग्रेट एग्जांपल नहीं परिबा बिजनेस रे जहाँ सब कार्य हुए बा ऑपरेशन हुए रिलेटेड डिटर्मिनेशन ऑफ टारगेट हमको केते टारगेट अचीव करिया पड़िबो सेल केते करिया पड़िबो गोल सेटिंग करिया पड़िबो या मध्य हमर कोन चेंजिंग अफेयर। तेणुक एगुड़ाक आसमर कौन डायनेमिक फंक्शन रे। नेक्स्ट वन इज क्लोज सिस्टम। ए क्लोज सिस्टम इज सेल्फ डिपेंडेंट एवं यह अन्य क्या सहित इंटरैक्शन करे नहीं क्या सहित माने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सहित इट इज बेसिकली कॉन्सेंट्रेट ऑन इंटरनल रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजेशन भितर इंटरनल मैनेजमेंट हो बा मैनेजमेंट डिसीजन हो यह सिस्टम टी काम करि थाए। इट इज वर्क विद इन द ऑर्गेनाइजेशन देयरफॉर इट इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। तापर आसले ओपन सिस्टम व्हिच इज ओपन टू ऑल। तेणुक यह इंटरैक्शन विथ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बाहर लोकों सहित जहाँ हमको करिया को पड़े डीलिंग विथ आउटसाइड पार्टीज जोटा कि समस्ते जानी था व्हिच इज ओपन टू ऑल। तेणु से आम कहे ओपन सिस्टम। तार एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम अप्रोच कौन बेसिकली इनपुट देखुव डायग्राम रे इनपुट ट्रांसफॉर्मेशन आ गोटे आउटपुट। इनपुट फ्रॉम एनवायरनमेंट हमको प्रोडक्शन पूर्व यही सब जिन आवश्यक पड़े मटेरियल लेबर फाइनेंस ताकू आउटपुट रे ट्रांसफॉर्मेशन करिया को गले हमको टेक्नोलॉजी दरकार बा ऑपरेटिंग सिस्टम दरकार एवं लास्ट को आम ट्रांसफॉर्म कर सारा आम पाऊ प्रोडक्ट सर्विस प्रॉफिट लॉस कि मोटिवेशनल फैक्टर ऑफ एम्प्लॉइज। यहाँ आम गला कौन एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम अप्रोच। नेक्स्ट मुझे कहि मेरिट कौन सिस्टम अप्रोच रो
आउ डिमेरिट्स कौन ओके